अस्पताल एक पूजा गृह है। मरीज रूपी भगवान हमें सेवा का अवसर देने के लिए आते हैं। हम बहुत सावधानी से उनको सुख पहुंचाने की सेवा करें। हमारा उद्देश्य उनसे धन घसीटना गलत ढंग से नहीं होना चाहिए। बेमतलब में इतनी जांचें लिख दी, बेमतलब में उसको फंसाए चलाए जा रहे, गरीब आदमी मरा जा रहा है रुपया दे दे के। और तुम्हें पता है कि बात इतनी है, इसका सुधार हो सकता है। जहां तक हो सके मरीज को भगवत भाव से उसकी सेवा करो, उसको औषधि दो, उसको सुख पहुंचाओ, इतने में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, राधा राधा राधा, और सबको सुख पहुंचाने। अस्पताल खोल करके हम मरीज को भगवत भाव से नहीं देखते, ग्राहक भाव से देखते हैं। हमारा व्यापार है डॉक्टरी, और मरीज आ गया, अब हमारे व्यापार की वृद्धि हो। और ऐसे आते हैं सामने दृश्य जिनको सुनकर बड़ा गुस्सा लगता है। मतलब आप अपनी डॉक्टरी को, आप अपनी विद्या को इस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। आए हुए गरीब आदमी को इतना परेशान कर रहे हैं। आवश्यक दवा, आवश्यक जांच, आवश्यक फीस, आप बैठे हो इसीलिए ले लीजिए। लेकिन जो एक घुमा करके परेशान करके उसका धन लेना है, मतलब देखा जाता है कई बार। हमने इस बात को, जैसे कोई हमसे मिला और फिर मैं बात की, तभी हम जानते, तो फिर उससे लगता है कि ये तुम्हारा पतन कर देगा। अस्पताल खोले हो, वो पूजा गृह है, मरीज तुम्हारे भगवान रूप में आते हैं। खूब सेवा करो, जो उचित है वो धन ले लो, उचित जो है वो धन ले लो, जो उचित है उसके साथ व्यवहार करो, भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अब बेईमानी करे, थोड़ा वो क्या झूठा खेल खेले तो अच्छा नहीं है। प्राय इसमें क्या, अब जैसे हम अनजान है, आपके पास आ गए, अब आप कुछ भी कैसे भी जैसे चाहो वैसे, अब वो तो दर्द में है, परेशान है। अब बहुत लोग ऐसे जिनकी खाने की व्यवस्था मुश्किल से होती है, अब उनमें कोई बीमार हो गया, आ गया है, तो अगर आपको लगता है, वो देखने से ही पता चल जाता है, तो भले हमको अपनी फीस छोड़नी पड़े, भले हमारी तरफ से पैसा लग जाए, लेकिन उसको हम स्वागत करें, उसको हम दुख निवृत्ति में। ऐसा नहीं होता। अगर हमें लगा कि धन, आप जाइए और अस्पताल जाइए, क्योंकि हमें धन चाहिए ना, तो भगवत प्राप्ति तो नहीं फिर होगी ना। और अगर हम ये है कि आज हम भोजन नहीं पाएंगे, आज हम एसी नहीं चलाएंगे, पंखा से काम चला सकते हैं, और हम आपकी दवाइयों का खर्चा आपके पास नहीं, हम देंगे, आप ठीक हो जाओ, कभी आपको ऐसा लगे तो दे देना, नहीं तो भगवान है। हम आए हुए मरीज को जितना हो सके सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, तो हमें लगता है कि ऐसा आदमी वो भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। संसार का कार्य है और वो भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। और जब हमारा उद्देश्य धन, तो फिर सब बिगड़ जाता है। सब मतलब बहुत, जैसे धनी लोग होते हैं वो क्या जाने, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं ना, मतलब कैसे उनका गुजारा। और वो जब अस्पताल जाते हैं, बहुत महंगा समय, 10-12 हजार तो ऐसे ही चले जाते हो, जांच में ये खून ये वो ऐसे। अब जब उनकी दवाइयों का, और तो बेचारे बहुत परे, तो अस्पताल, जैसे रामकृष्ण मिशन परमहंस जी ने इसीलिए खुलवाया है, बहुत जगह खुला, कि दूसरों का हित हो सके, अच्छी दवा मिले, अच्छे डॉक्टर हो और अच्छा उपचार हो। अगर किसी के पास अर्थ नहीं है, वो दिखाई देता, हालत उनकी नजर आती, तो हमें उनको ठुकराना नहीं चाहिए। अगर ऐसा मान के करोगे तो तुम्हें वही भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि इस सब रूपों में भगवान है। सब पर दया करना सीखे, दुलार करना सीखे। जैसे मरीज है और आया है, तो डॉक्टर उस समय पिता की तरह व्यवहार करे। अपना बेटा होता तो क्या करते, वैसे। अर्थ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम तुम्हें तब तक, जब तक तुम नॉर्मल नहीं हो जाते, हम हर व्यवस्था करेंगे। फिर मन में आए तो दे देना, नहीं तो भगवान जानते, पर तुम कष्ट में हो, इस समय हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। पर प्राय ऐसा नहीं किया जाता। देखा गया कि निकल ज्यादा नहीं, पर भैया दूसरी जगह जाओ, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं। ऐसा ना करें। अगर आप यहाँ प्रश्न किए तो हमारी तरफ से प्रार्थना, ऐसा ना करें। और देने वाले भगवान को कैसे देते आप जान नहीं पाओगे, और फिर हटाने वाले भी वही कैसे हटा देंगे ये भी नहीं जान पाओ। बड़े बड़े ऐसे बिक गए, फुटपाथ में आ गए, और एक साधारण आदमी ऐसे चढ़ गया कि जहां तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। ये उनका खेल भगवान का, पर भरोसा भगवान का बहुत कम लोग कर पाते नहीं। वर्तमान, ये हम आपको अंदर की बात करें, यदि कोई दुखी दीन आ जाए और आप उसकी सेवा कर लो, फिर आप देखोगे रुपया से जो हृदय शीतल नहीं होता, वो आपका हृदय इतना महान होने लगे, ऐसा लगेगा कि ऐसी रोज सेवा मिले, ऐसा हमें रोज सौभाग्य मिले। तो आजकल तो बीमारियां बढ़ ही रही हैं, खान पान बड़ा दूषित है, सब लोग आते हैं तो उनका स्वागत करें, उनके दुख दर्द को समझें।